लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। झबरेड़ा विधानसभा सीट से वीरेंद्र जाति ने 39,652 वोट लेकर श्री राजपाल सिंह भाजपा के प्रत्याशी को हराकर कामयाब जीत हासिल की। इस जीत पर वीरेंद्र जाति जी व उनके समर्थकों ने क्या कहा, हमारे संवाददाता सलीम फारूकी की यह रिपोर्ट। दोस्तों, मैं सलीम फारूकी, बीकेएल इंडिया में आपका स्वागत। मैं इस टाइम वीरेंद्र जाति जी के वहाँ घर पर हूँ, जहाँ पर कुछ जनता से पूछना चाहता हूँ कि वो वीरेंद्र जाति जो जीते हैं उनका क्या ख्याल है, क्या किस तरह से समझते हैं, किस तरह से जानते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं। जी सर, आप बताएं। जी, वीरेंद्र जाति जी जो जीते हैं, पहले तो आप ये बताइए कि आप इनसे जीतने के बाद क्या खुशी कैसी किस तरह से महसूस कर रहे हैं, बताइए। देखिए, माने वीरेंद्र भाई के जीतने की खुशी तो मुझे क्या, पूरे विधानसभा को, पूरे हरिद्वार जिले को उनकी खुशी है, क्योंकि उनके जो जनता के प्रति उनका लगाव, आपने खुद भी क्षेत्र में देखा होगा जनता के प्रति कितना लगाव उनका और जनता कितना उनसे प्यार करती है। बाकी खुशी तो जनता कल से मना ही रही है। ढोल धमाके, डीजे और आपका पटाखों के साथ में अच्छा प्रदर्शन अपने अपने क्षेत्र गाँव में कर रहे हैं लोग। अच्छा, ये पिछले साल यानी कि पिछले जो विधायक थे उनके कार्य में क्या फर्क रहा जो वीरेंद्र जाति जी को जीत मिली? देखिए श्रीमान जी, पिछले जो विधायक रहे हैं उन्होंने अपने स्तर पे अच्छे काम, अपने स्तर पे बहुत अच्छे काम किए। उन्होंने अपने स्तर पे काम किए हैं, जो काम उन्होंने किए अपने स्तर पे उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं। वो तो इस बार चुनाव ही नहीं लड़े, उनसे क्या कंपैरिजन किया जाए। नहीं, बहरहाल चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनके कार्य से आप सहमत थे? हाँ, कार्य उन्होंने अपने स्तर पे अच्छे किए हैं। जो भी कार्य बताया गया नहीं, हमने सड़कों के जाल बिछा दिए, हमने बहुत ऐसे काम कर दिए जो कोई नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है? हाँ, वो तो आप देखिए, मीडिया बंधु हो, आप तो खुद क्षेत्र का भ्रमण करके खुद देख सकते हो। जो काम किए हैं वो तो धरातल स्तर पे आपको दिखाई देंगे, उसमें मैं क्या आपको बता सकता हूँ। आप धरातल पे देखिए, आप मुआयना कीजिए, जो उन्होंने किया है अपने स्तर पे अच्छा ही किया है। जी साहब, आप बताएं कि झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र से जो वीरेंद्र जाति जी विजयी हुए हैं, आप कहाँ तक इनसे सहमत हैं? देखिए, जो वीरेंद्र भाई उर्फ जाति जी जो झबरेड़ा विधानसभा से जीते हैं, हम उनसे पूर्ण रूप से सहमत हैं। और ये एक आदमी की जीत नहीं है, कोई बोले कि वीरेंद्र जाति की जीत है, नहीं, ये पूरी जनता की जीत है और पूरी जनता का प्यार सम्मान इनको मिला है। ये पूरी जनता की जीत है, पूरी झबरेड़ा विधानसभा की जीत है। अच्छा, जो पिछले विधायक रहे हैं उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कार्य किया था या नहीं किया था? अगर नहीं किया था तो वीरेंद्र जाति से क्या उम्मीद है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछली बार जो विधायक रहे हैं, शिक्षा के बारे में तो मेरे सामने आज तक कोई बात नहीं आई कि उन्होंने कुछ किया है। और मैं वीरेंद्र भाई से बिल्कुल पुनः यानी कि उनसे आग्रह भी करूंगा, मिल के बैठ के बात भी करेंगे कि शिक्षा के और स्वास्थ्य और सुरक्षा, क्योंकि गरीब जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा चाहिए। और ये अगर यानी कि वो पूर्ण रूप से दिलाने में सक्षम रहेंगे तो आगे तक हम लोग सब उन्हीं के साथ रहेंगे। और अच्छी तरह, इस बार तो 8,000 की जीत है, अगली बार 8 से 80 होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप बताएं सर। हाँ बिल्कुल, अरे यार क्या बात कर दी। साहब आप बताएं, झबरेड़ा उनके बारे में कुछ बताएं, क्या आप उनसे सहमत हैं तो उनके कार्य, जो पिछले विधायक हैं उनके कार्य में अब इनके कार्य में क्या चाहते हैं? सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति जी के आवास पर पहुँचे और हमसे बातचीत की। देखिए, कहीं ना कहीं पिछले पूर्व कार्यकाल में अगर दिक्कतें थी, इसीलिए बीजेपी सरकार ने विधायक देशराज करणवाल जी का टिकट काटा है। अगर वे अपने कार्य पर संपूर्ण रूप से खरे उतरते तो उनका टिकट नहीं कटता। और आप देख लीजिए, उनका टिकट चंद मिनटों, कुछ घंटों में ही कटा है। तो उनकी कार्यकाल की कारणी हो या किसी भी बात को लेकर टिकट उनका कटा है। और फिलहाल के वर्तमान में जैसे कि वीरेंद्र जाति जी विधायक बने हैं,
वीरेंद्र जाती जी लगभग 8,103 वोटों से विजय हुए हैं यहाँ पर। हरिद्वार जिले में ऐसी जीत किसी की नहीं हुई। और रहे कार्य की बात, वीरेंद्र जाती जी कार्य बहुत अच्छे से करेंगे। वो धरातल पर आकर काम करते हैं। अब देख लीजिए, टिकट की लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। लगभग 16-17 आदमी टिकट की लाइन में थे। उनमें से एक आदमी वीरेंद्र जाती जी चुने गए थे, जो कि एक किसान परिवार से आते हैं। बहुत साधारण व्यक्ति है और टिकट लेकर आए और उन्होंने विजय भी घोषित की अपनी पहली बार में ही। अच्छा, आप बताएं, वीरेंद्र जाती जी से आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ चाहते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में वीरेंद्र जाती जी बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ पर सब एक गांव में हमारे हाई स्कूल है और उसको में इंटर कॉलेज बनाने की बात कर रहे हैं, करवाएंगे भी। और यहाँ स्टेडियम की भी बात हुई है, झबरेड़ा में बस अड्डे की बात हुई है, चिकित्सा की बात हुई है और सबसे अहम मुद्दा रोजगार, उस पर भी उन्होंने बात की है। रोजगार के लिए क्या? रोजगार के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में इंडस्ट्रियल एरिया है और जी एशिया की नंबर 1 ग्लास SI ग्लास कंपनी है, उसमें स्थानीय रोजगार अगर आप देखें तो 70% हमारा बैठता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के MLA या किसी ने भी, उन्होंने पिछली बार बोला था कि हम 70% रोजगार आपको दिलाएंगे, लेकिन उन लोगों ने पता नहीं क्या बात रही, यहाँ ऐसा नहीं किया। और इस अब आप इनसे उम्मीद करते हैं? इनसे हम पूरी उम्मीद जता रहे हैं, ये 100 के 100% ये काम करेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। कहीं न कहीं ये जीत उनकी अपनी जीत है, उनके प्यार, आशीर्वाद, स्नेह और समर्पण की जीत है और मैं ये जीत झबरेड़ा विधानसभा की जनता को समर्पित करता हूं। यह उनकी अपनी जीत है। झबरेड़ा विधानसभा में विकास कार्य को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या आप विकास कार्य करेंगे? निश्चित रूप से जितनी भी झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की जन समस्याएं हैं उनको हल करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और निश्चित रूप से हम उन समस्याओं को निदान के रूप में निदान करेंगे। वर्तमान में विधायक देश राज करवाने में बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं धरातल पर वादे दिखाई नहीं दे। क्या आपके वादे ऐसे रहेंगे या फिर कार्य करेंगे? ये आपको आने वाला 5 साल का कार्यकाल आपको बताएगा। क्या कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से, क्या संदेश है? चैनल के माध्यम से मैं पुनः क्षेत्रवासियों को, झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के वासियों को, हमारे साथी सहयोगियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस जनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं। उन सब का बहुत बहुत आभार और पुनः मैं ये कहता हूं, यह जीत उनकी अपनी जीत है। कार्यकाल जितने काम हुए आप उन सब से सहमत? देखिए, देशराज कर्णवाल जी के कार्यकाल में जितने कार्य हुए उनसे उन्हीं की पार्टी ही सहमत नहीं थी और उसी कारण से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रत्याशी उनको नहीं बनाया। तो आप यह समझिए, जब झबरेड़ा विधानसभा की जनता भी उनसे सरोकार नहीं रख रही थी, संतुष्ट नहीं थी, तो आप क्या समझते हैं कि मैं उनसे संतुष्ट होऊंगा? अब जनता ने आपको जो है भरोसा करके जो है अपना प्यार दिया है। अब आप जनता के लिए क्या उनके हित में कार्य करेंगे सर? निश्चित रूप से मैं एक सेवक के रूप में कार्य करने आया हूं और मेरा उद्देश्य एक झबरेड़ा विधानसभा की जनता के सेवक के रूप में आप निश्चित रूप से देखेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।